फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। मायरा दुखी होती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। मायरा रोते हुए अरमान से कहती है कि मैंने क्यों आंटी को कमरे में बंद किया, मेरी वजह से उनको इतनी चोट लगी है, मैं बहुत बुरी हूँ। अरमान मायरा को प्यार से समझाता है कि आपको खुद को बुरा नहीं कहना चाहिए। अरमान मायरा को बैठाकर शांति से समझाता है कि अगर अभीरा को पता चल गया कि आपने उन्हें कमरे में बंद किया था तो भी वह आप पर गुस्सा नहीं करेंगी। मायरा कारण पूछती है तो अरमान कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अभीरा के साइबर बेबी हो। अभीरा ने आपको इस दुनिया में लाने के लिए बहुत लड़ाई की है। मायरा पूछती है कि इन्होंने किससे लड़ाई की थी। अरमान कहता है कि इन्होंने मुझसे, परिवार से और सबसे लड़ाई की थी। अरमान मायरा को बताता है कि दक्ष से पहले आपका एक और भाई था जिसे भगवान ने अपने पास बुला लिया। दक्ष जापान चला गया और अभीरा ने आपको भी खो दिया। आप इतने साल बाद उसे वापस मिले हो, इसीलिए आप उनके सर्वाइवर बेबी हो। मायरा अरमान की बातें बहुत ध्यान से सुनती है। अरमान से पूछती है कि क्या आपको दिल से लगता है कि आज आपने सही किया है। मायरा मना करती है। अरमान मायरा को समझाता है कि आप गीतांजलि से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी हर बात सही हो। हम सब में कमियां हैं और मुझ में तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन आपकी माँ सबसे परफेक्ट हैं। मैं और गीतांजलि मिलकर आपको जितना प्यार देंगे उतना प्यार अकेली आपकी माँ आपको दे सकती है। मायरा भावुक होती है। अरमान कहता है कि सिर्फ आपको बचाने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी चोट खा ली। मायरा को अभीरा के साथ बिताए पल याद आते हैं और वह भावुक होकर अभीरा के गाल को छूती है। तभी अभीरा को होश आता है। मायरा अभीरा से माफी मांगती है। अरमान तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। अभीरा कहती है कि मुझे मायरा को कंपटीशन में लेकर जाना है। अरमान और डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन अभीरा जिद पकड़ लेती है और कहती है कि मायरा का कंपटीशन में जाना मेरी तबीयत से कई ज़्यादा जरूरी है। अभीरा अरमान से अनुरोध करती है कि मेरे लिए मायरा को लेकर जाओ। अरमान उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मायरा यह सब सुनकर गिल्टी महसूस करती है। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है और मायरा अभीरा को देखते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ कंपटीशन वेन्यू में कावेरी और विधा अभीरा और मायरा का इंतजार कर रही होती है। वे दोनों गीतांजलि को देखकर सोचती हैं कि गीतांजलि तैयार होकर क्यों आई है। इधर दादू गीतांजलि से कहते हैं कि मायरा अभीरा को छोड़कर यहाँ नहीं आएगी, हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन गीतांजलि कहती है कि मेरी बेटी मेरे साथ डांस करने के लिए जरूर आएगी। इसके बाद मायरा और उसकी माँ की परफॉर्मेंस के लिए घोषणा होती है। इसी बीच दोनों कर्मचारी स्टेज की खराब लाइट को रिपेयर करने की बात करते हैं और वे लापरवाही दिखाते हुए उस खराब लाइट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर स्टेज पर मायरा डांस करते हुए आती है। गीतांजलि उसे देखकर चौंक जाती है। मायरा के साथ अभीरा की जगह अरमान डांस करने आता है। अरमान को देखकर गीतांजलि, कावेरी और विद्या हैरान हो जाती हैं। दर्शक और जज भी असमंजस में पड़ जाते हैं। अरमान और मायरा डांस करना शुरू करते हैं और दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। अरमान मायरा का डांस में पूरा साथ देता है। उनका डांस देखकर गीतांजलि मन ही मन जलने लगती है। वह सोचती है कि अरमान ने मेरा हक कैसे छीन लिया। मायरा के साथ मुझे होना चाहिए था। जज उलझन में पड़ जाते हैं। लोग सवाल करते हैं कि यह परफॉर्मेंस तो बच्ची और उसकी माँ की होनी थी, फिर पिता स्टेज पर क्यों है।
वे इसका विरोध करने लगते हैं और उसे चीटिंग कहते हैं। जज म्यूजिक बंद करवा देते हैं। अरमान पूछता है कि क्या हुआ। आयोजक कहता है कि कंपटीशन का नियम यही है कि बच्चे सिर्फ अपनी माँ के साथ डांस करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बच्ची की माँ का नाम भरा गया था, इसीलिए आप उसके साथ डांस नहीं कर सकते। अरमान उन्हें समझाने की कोशिश करता, लेकिन जज साफ कहते हैं कि मायरा की माँ को स्टेज पर आना ही होगा, वरना हमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। यह सुनकर गीतांजलि खुश होती है और स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है। अरमान मायरा से कहता है कि अब आप डांस नहीं कर सकती। वे दोनों स्टेज से जाने लगते हैं। तभी अभीरा की आवाज आती है कि मायरा डांस जरूर करेगी। गीतांजलि चौंक जाती है। अभीरा स्टेज पर आती है तो उसकी चोट देखकर कावेरी और विद्या परेशान होती हैं। अरमान अभीरा से कहता है कि तुम इस हालत में क्यों आ गई। अभीरा कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। कावेरी दर्शकों से कहती है कि अब तो बच्ची की माँ आ गई है, अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। जज मान जाते हैं। अभीरा म्यूजिक शुरू करने के लिए कहती है। इसके बाद अभीरा और मायरा डांस करना शुरू करती हैं और अरमान भी उनके साथ डांस करता है। तीनों मिलकर बहुत शानदार डांस परफॉर्मेंस देते हैं। डांस के दौरान स्टेज की लाइट फट जाती है। अभीरा अरमान को धक्का देकर उसे स्टेज की दूसरी तरफ भेज देती है और मायरा को गले लगा लेती है। तभी सभी चौंक जाते हैं। कांच के टुकड़े स्टेज पर गिरते हैं। अभीरा मायरा को संभालती है और उससे पूछती है कि क्या आपको चोट लगी है। मायरा मना करती है। अभीरा अरमान से मायरा को स्टेज की दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए कहती है। अरमान उसे ले जाता है। स्टाफ के लोग स्टेज से कांच साफ करने लगते हैं। इसी बीच अभीरा देखती है कि उसके पैर में कांच का टुकड़ा लगा होता है। मायरा यह देखकर भावुक हो जाती है। अभीरा पैर में से टुकड़ा निकालती है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह लखड़ा कर गिर जाती है। तभी मायरा मम्मा कहकर चिल्लाती है। यह सुनकर गीतांजलि चौंक जाती है, लेकिन यह सुनकर अभीरा के चेहरे पर दर्द के बीच भी सच्ची मुस्कान आ जाती है। मायरा रोते हुए दौड़ कर आती है और अभीरा के गले लग जाती है। उन्हें देखकर अरमान, कावेरी और विद्या बेहद खुश होते हैं। गीतांजलि दुखी होती है। अभीरा मायरा से कहती है कि मुझे फिर से माँ कहो। मायरा उसे प्यार से माँ कहती है तो अभीरा भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। मायरा कहती है कि आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन अभीरा कहती है कि आज आपने मेरा हर जख्म भर दिया है। इसके बाद दर्शक आयोजकों की लापरवाही पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बच्ची की माँ को चोट लग गई है तो अब वह डांस कैसे करेगी। अभीरा छोटिल होने के बावजूद कहती है कि मैं मायरा के साथ डांस जरूर करूंगी। अरमान उसे मना करता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा कहती है कि मैंने मायरा से वादा किया था कि मैं उसके साथ डांस करूंगी और ये वादा मैं हर हाल में निभाऊंगी। अभीरा जज से दूसरा मौका देने के लिए अनुरोध करती है। जज उसे दूसरा मौका देते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि इस बार गाना हम सेलेक्ट करेंगे। अभीरा उनकी बात मान लेती है। इसके बाद अभीरा और मायरा वापस डांस करना शुरू करती हैं। अरमान उन्हें देखकर भावुक होता है। अभीरा और मायरा नए गाने पर भी बहुत अच्छा डांस कर रही होती हैं। गीतांजलि उन्हें देखकर दुखी होती है। अभीरा और मायरा का खूबसूरत डांस देखकर जज भी काफी खुश होते हैं। विद्या और कावेरी भी उन्हें देखकर खुश होती हैं। अभीरा और मायरा अपना डांस खूबसूरत तरीके से पूरा करती हैं तो पूरे वेन्यू में उनके लिए तालियों की बारिश होती है। सभी को उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है। मायरा अभीरा से लिपट जाती है कि माँ का ये मिलन सबके दिल को छू जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा और मायरा कंपटीशन जीत जाती हैं। विद्या अभीरा से कहती है कि अरमान से नाराजगी की वजह से अंशुमन से शादी करना अंशुमन के साथ नाइंसाफी है, लेकिन अभीरा अंशुमन से शादी करने का फैसला करती है। अभीरा तान्या को बताती है कि वह अंशुमन से कोर्ट मैरिज करने वाली है। ये जानकर अरमान चौंक जाता है। इसके बाद मायरा अभीरा से कहती है कि पापा मुझे आपके पास वापस लेकर आ गए हैं, तो अब आप उनसे फिर से दोस्ती कर लो और उनसे शादी कर लो। यह सुनकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।